आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि आपका क्या है बेसिक आपका क्या होगा। कहीं भी आपको गोल अचीव करना है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसी के लिए एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, उस चैप्टर के बारे में बताया जाता है और उसको अप्लाई किया जाएगा आपको नॉर्मल लाइफ में। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। अगर हाई पॉवर्टी होगा तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी होगी, क्या होगा, अंतर होगा। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम देंगे आंसर। तो फर्स्ट है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। जो इनइक्वालिटी है, जो अंतर है, वो क्या है, उसका रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, या रिसोर्सेज, वो फिजिकल भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, लैंड रिफॉर्म विच एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन रूरल एरिया हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। अगर लैंड रिफॉर्म देखें तो रूरल एरिया में अगर बात करें तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। तो ये रीजन है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी पीपल इन द स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जो अगर देखे सोशल, यहाँ पे आ जाएगा सोशल ऑब्लिगेशन। तो लोग क्या करते हैं शादियों पे, राइट, सेरेमनीज पे, बर्थडे पार्टी पे पैसा खर्च करते। इसी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमी वहाँ पे रूरल एरिया में आपको गरीबी देखने की, और वो गरीबी होगा तो अनइक्वालिटी तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप बताइए कि क्या सही हो सकता है। तो इसका आंसर है डी। ये तीनों चीज जो है, पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा क्योंकि अंतर है। मतलब रिच ज्यादा रिच हो रहे हैं, पुअर पुअर हो रहे हैं। कुछ हैबिट उनकी भी है ऐसी जिनके कारण से वो गरीब है, राइट, ये बात है। इसी के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अरेंज द स्कीम। अब स्कीम को तो आपको जैसे भी वन लास्ट ईयर से जितने भी स्कीम आए उनको आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको डेट वाइज, डेट कब कब आई, तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और ग्राम स्वराज योजना, ये जो स्कीम आया है कब कब आया है। तो ये इसका आंसर स्टूडेंट क्या है, एसएफआर के हिंदी में भी है आपका। तो इसका आंसर आपका बी है। इसको देखते हैं क्या है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1999 में आया। इसका नाम पहले था जवाहर रोजगार योजना, ऐसे नाम था, इसका चेंज हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर कर दिया गया। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है 1995, इसको नोट करेंगे आप लोग। अगर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना देखें तो लॉन्च हुआ 1990, राइट में। और अगर हम देखें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो लॉन्च हुआ है 2000 में लॉन्च हुआ है। इसीलिए आपका क्या हो जाता है, आंसर 1 2 4 5 हो जाता है, राइट। बी आंसर इज करेक्ट। तो आपको डेट्स पता होने चाहिए सारे, जो कि पॉवर्टी जो चैप्टर एनसीईआरटी में उसमें ये सारे स्कीम डिस्कस किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2015। नरेगा आया, फिर इसका मनरेगा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन से एक्ट में आया। अब इसका काम क्या था, इट एम टू प्रोवाइड 100 days बेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल। ये मनरेगा का क्या था कि 100 days गारंटी जॉब देना ताकि उनकी रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो सके। सेकेंड, इट ऑल्सो aim at sustainable development to address the causes of drought, deforestation and soil erosion। ये इसीलिए भी लाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो इश्यूज होती हैं जैसे कि ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, इसको भी क्या कर सके,
सोल्व कर सके। देखिए थर्ड ऑप्शन, तो 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब हैज बीन रिजर्व फॉर। अगर 1/3 देखे तो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो जाता है? तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको हिंदी में भी ऐसे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड रिसोर्सेज लाया गया, ये तो बिल्कुल पक्का ही पक्का, माफ कीजिएगा, ये आंसर इसका डी है। हाँ, इसका आपका आंसर डी है। ये क्या लाया गया? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट लाया गया, बिल्कुल सही, पक्का पक्का सही है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सस्टेनेबल, जैसे कि ड्रॉट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इनकी जो प्रॉब्लम होती है, रोड खराब हो गया, उनको भी इसी में एड्रेस क्या किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और 1/3 याद रखिएगा वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है, इसीलिए आपका 3 तीनों जो है वो सही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलिए फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इन द प्रेजेंट टाइम इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमी ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब अगर हम लिंक रिलेशनशिप देखें तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इट मीन्स जीडीपी इंक्रीज होगा, इट मीन्स पॉवर्टी मतलब गरीबी रिड्यूस। ये कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट वॉइस से पूछा गया है। तो देखिए, इकोनॉमी ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटी and provide the resources needed to invest in human। अगर इकोनॉमी ग्रोथ देखे तो अपॉर्चुनिटी वाइडन मतलब उसका बेस स्ट्रॉन्ग करता है, अपॉर्चुनिटी और प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जो कि इन्वेस्ट कर सके ह्यूमन। हमने फर्स्ट चैप्टर में ह्यूमन, सेकेंड चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज हमने पढ़ा, पीपल एज रिसोर्सेज, और बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था जापान के पास फिजिकल रिसोर्सेज इतना नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है। तो ये चीज ये बोला गया है, राइट? आप दीजिएगा आंसर, फिर हम इसको समझेंगे। हाउएवर द पुअर मे और मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय इकोनॉमी ग्रोथ। अगर हम पुअर में देखें, पुअर कंट्रीज में देखें, तो पुअर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की अपॉर्चुनिटी जो है नहीं ले पाते हैं इकोनॉमी ग्रोथ से। थर्ड है, हायर ग्रोथ रेट हेल्प सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर हायर ग्रोथ होगा इसमें इट मीन्स जो रिडक्शन है वो होगा। तो ये तो आपका क्या होगा, ऐसे आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, ये आपका है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है और जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो ये वाइडन करती हैं, जो बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं और अपॉर्चुनिटी करती हैं। अगर इकोनॉमी ग्रोथ होगा तो अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी मतलब इन्वेस्टमेंट होगा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हायरिंग होगी, फिर उनके पास इनकम जाएगा। और रिसोर्सेज, इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। इकोनॉमी ग्रोथ ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इन्वेस्ट करें ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अब उनको पढ़ाएंगे, उनका हेल्थ अच्छा देंगे, ये है। द पुअर में और मे नॉट बी एबल टू डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम, ये बिल्कुल है। जो पुअर लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखे तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते। हायर ग्रोथ रेट, अब हाई करेंगे तो क्या होगा, ये सही बात है। अगर हाई ग्रोथ इट मीन्स रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो ऑल ऑफ द अबव ये क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट है, देखिए अब फिर से स्टेटमेंट आ गया। पूछते हैं द पोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी स्टेट। अगर इंडिया की बात, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट में, सारी स्टेट में जो पुअर हैं वो सेम है, right? Portion of poor. The state like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing the poverty. अगर पंजाब हरियाणा में देखें तो पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया है और हायर
एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिला, बिल्कुल सही। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म हैज़ बीन हेल्प इन रिड्यूस। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे लैंड सभी के, वहाँ पे लैंड लॉर्ड ज़्यादा माने जाते थे और उन्होंने लैंड रिफॉर्म लेके आए ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। तो स्टेटमेंट तीनों आपको क्या कह रहे हैं? पहला तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि सारी स्टेट में एक जैसी पोर्शन ऑफ पॉवर्टी नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 जो है ये आंसर आपका हो जाता है, राइट। इसी को देखते हुए गोरिल्ला क्लासेस को आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। हमारी एनसीईआरटी की फाउंडेशन कोर्स जो कि 2024 को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया है और इसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 2999 में आपको पूरा जो है पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा एंड कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इकोनॉमी को, कंसेप्ट को समझते।